सभी का तनवाणी शैक्षणिक समूह में स्वागत है। इससे पहले एपिसोड में हमने सहायक क्रिया के बारे में जानकारी देखी थी। आज हम प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जानकारी देखेंगे। यह प्रश्न जो है 1 अंक के लिए होता है और प्रश्न चौथे में पूछा जाता है। इसके लिए 2 क्रियाएं दी जाती है और हमें 2 क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरक रूप लिखना होता है। प्रेरणात्मक क्रिया की परिभाषा: जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि वह किसी के प्रेरणा से कार्य करता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब यह समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में बच्चे की भूख लगी और उसने दूध पी लिया। दूसरा वाक्य है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब इस वाक्य में जो है बच्चे को भूख नहीं है लेकिन माँ को भी कहीं बाहर जाना है, इसीलिए बच्चा क्या करता है, दूध नहीं पीना चाहता है, लेकिन माँ कहती है उसे आने में देर होगी शायद, इसीलिए माँ बच्चे को दूध पिला देती है। इसीलिए इस वाक्य में जो पहले वाक्य में पीना क्रिया थी, अब इस वाक्य में पिलाना हो गई। अब तीसरे वाक्य में बच्चा सो गया है, माँ बाहर आना चाहती है लेकिन बच्चा सोने के कारण दूध नहीं पी सकता, इसीलिए माँ नौकरानी से कहती है कि बच्चे को दूध पिलवाना। मतलब तीसरा वाक्य हो गया, माँ ने नौकरानी द्वारा बच्चे को दूध पिलवाया। 3 वाक्य हो गए। तीनों वाक्यों में अलग अलग क्रिया है। पहले वाक्य में बच्चा दूध पीता है, बच्चे को भूख लगी, वो खुद आया और उसने दूध पी लिया। दूसरे वाक्य में माँ ने उसे प्रेरणा दी दूध पीने के लिए, वो दूध पी गया। तीसरे वाक्य में नौकरानी द्वारा दूध पीता है, इसीलिए प्रेरक करता हो गई माँ और नौकरानी, ये 2 गई प्रेरक क्रियाएं। अब हम देखते हैं और प्रेरक क्रियाओं के उदाहरण। निम्नलिखित वाक्य में दी गई क्रिया देखिए, रोहित दूध पीता है। दादी रोहित को दूध पिलाती है। दादी रोहित को नौकर से दूध पिलवाती है। दूसरा उदाहरण है, सोहम कविता पढ़ता है। माँ सोहम को कविता पढ़ाती है। माँ शिक्षक से सोहन को कविता पढ़वाती है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना और पीना मूल क्रिया है और उन्हीं से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना तथा पिलाना, पिलवाना मूल क्रिया होती है। क्रिया उसका प्रथम प्रेरक बनी हुई है और द्वितीय प्रेरक क्रिया कैसे बनाते हैं, अब हमें यही देखना है। सबसे पहले देखते हैं हम चलना शब्द है। चलना शब्द में पहला शब्द है च, मतलब ये अकारांत है, तो द्वितीय प्रेरक में और प्रथम प्रेरक में वो च ही रहेगा, अकारांत। यदि क्रिया का प्रथम अक्षर आकारांत है, मतलब जो दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ये जो दीर्घ स्वर है वह प्रथम प्रेरक में और द्वितीय प्रेरक में ह्रस्व बन जाते हैं। मतलब अगर दूसरा उकार है तो वो पहला उकार बनेगा, दूसरी विलांटी है तो वो पहली विलांटी बन जाएगा, और जो दूसरा शब्द है प्रथम प्रेरक क्रिया में वो दूसरा शब्द दीर्घ बन जाएगा और द्वितीय प्रेरक में वो फिर से ह्रस्व बन जाता है। और जो अंतिम ना है वो अंतिम ना प्रथम प्रेरक में ना ही रहता है और द्वितीय प्रेरक में वो जो ना है वो वाना बन जाता है। ऐसे थोड़े से नियम है। यदि क्रिया का प्रथम अक्षर एकारांत है, ऐकारांत है, तो वह प्रथम प्रेरक क्रिया में और द्वितीय प्रेरक क्रिया में ईकारांत बन जाता है। यदि क्रिया का प्रथम अक्षर ओकारांत है तो वह प्रेरक क्रिया बनते समय वह उकारांत में बदल जाता है। मतलब अगर हम देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनके लिए एक अक्षरी क्रिया है, उनके लिए ला और ल का प्रयोग किया जाता है। मतलब पीना शब्द है, धातु के अंत में ला जोड़ने से प्रथम प्रेरक में और धातु के अंत में ल जोड़ने से द्वितीय प्रेरक क्रिया बन जाती है। पीना, पिलाना, पिलवाना। ऐसे और उदाहरण देखते हैं हम अभी। चलना, चलाना, चलवाना। मचना, मचाना, मचवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। डरना, डराना, डरवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। लगना, लगाना, लगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। जलना, जलाना, जलवाना। काटना, कटाना, कटवाना।
गिरना गिराना गिरवाना, फैलना फैलाना फैलवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, छिपना छिपाना छिपवाना, लिखना लिखाना लिखवाना। इस प्रकार ये जो प्रेरणात्मक क्रियाओं के शब्द है, ऐसे मूल क्रियाओं की प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप हमें करना होता है और इसके लिए परीक्षा में 1 अंक होता है और पूछे जाते हैं 2 क्रियाएं और हमें याद रखना है, इस तरह प्रकार हमें लिखना है। और उदाहरण देखते हैं हम इसके। दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, जागना जगाना जगवाना, जीतना जिताना जीतवाना। और ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में हमें कभी भी दीर्घ उ और दीर्घ ई का उपयोग नहीं करना है। मतलब दूसरा उकार और दूसरी विलांटी इसमें हमें नहीं लिखना है। और उदाहरण देखते हैं हम। काटना कटाना कटवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जलना जलाना जलवाना, झुकना झुकाना झुकवाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, गिरना गिराना गिरवाना, जीतना जिताना जीतवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, बनना बनाना बनवाना, जीतना जिताना जीतवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, करना कराना करवाना, चलना चलाना चलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, चमकना चमकाना चमकवाना, मानना मनाना मनवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, भूलना भुलाना भूलवाना, मचना मचाना मचवाना, कहना कहाना कहवाना, डरना डराना डरवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना,